नमस्कार प्यारे साथियों, सरस्वती क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ अपन चर्चा कर रहे थे और उसकी प्रश्नोत्तरी भी कुछ क्वेश्चन पहले कर लिए थे और बाकी शेष बचे क्वेश्चन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है आप सभी को पता है कि एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, यानी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ अपन ने देख लिया था पहले, यानी इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो अपन को निकालना है एलसीएम, और यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो अपन को निकालना है एचसीएफ, जो अपन ने पिछली वाली क्लास में देख लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, और यदि ये क्लास आपने समय समय पर ले ली तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखते हैं फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या, साथ का साथ आप भी उतार सकते हो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21, 28, 35 में से 14, 21, 28, 35 में से 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचते हैं। में से प्रत्येक में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचते हैं। यानी कि वह कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक दशा में, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, उस क्वेश्चन को भी साथ का साथ उतार लेता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर किसी को एक क्वेश्चन आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 35 से भाग देने पर, जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर, 30 से भाग देने पर क्रमशः कितने शेष बचते हैं, क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचते हैं। 8, 13 तथा 18 शेष बचते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आप सभी के समझ में आया होगा। अब देखो इनको बिल्कुल आसान तरीके से कैसे सोल्व करें। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है, थ्योरी देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंटों के दिमाग में गलत एक फोबिया बसा रहता है कि ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं होगा, अगर यदि नहीं होगा तो होगा ही नहीं, और दिमाग में से निकाल दिया कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखो क्या है बिल्कुल आसान तरीका। देखो
पूछ क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपके 5 शेष बचते हैं। मतलब सीधी बात है, यदि 14 का भाग, जैसे मान लो वो संख्या 1 से है, समझना एक बार, यदि वह संख्या 1 से है, यदि मैं 14 का भाग दूं तब भी शेष 5 बचता है, यदि मैं 21 का भाग दूं तब भी शेष 5 बचता है, यदि मैं 28 का भाग दूं तब भी शेष 5 बचता है, यदि मैं 35 का भाग दूं इसमें तब भी शेष 5 बचता है। इसका मतलब क्या है कि देखो, यदि मान लो इन सभी संख्याओं का मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम में तो इनका क्या जाता है, पूरी बार भाग जाता है। और यदि एलसीएम में 5 जोड़ दूं, यदि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब इन संख्याओं से वह पूर्णतः विभाजित होता है, यानी 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः विभाजित होता है एलसीएम। और यदि एलसीएम में मैं 5 जोड़ दूं, तो यदि मैं 14 का भाग दूंगा तब भी तो 5 शेष बचेगा, क्योंकि वो एलसीएम से 5 ज्यादा है। फिर देखो, यदि मैं एलसीएम में इसमें 5 जोड़ा तो फिर 21 का भाग दूंगा तब भी शेष 5 बचेगा। तो आप सभी के समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एलसीएम निकाल के उसमें 5 जोड़ना है। इधर देखो दूसरा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचते हैं। यदि 20 का भाग दूं तो 8 शेष बच रहे हैं, यदि 25 का भाग दूं तो 13 शेष बच रहे हैं, और यदि मैं 30 का भाग दूं उस संख्या में तो 18 शेष बच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा आप सभी को याद रखना है कि यदि शेषफल समान बचता है, यदि शेषफल सभी में समान बचता है तो एलसीएम में 12 जोड़ना है, और यदि शेषफल अलग अलग बचता है तो शेषफल एलसीएम में से 12 घटाना है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक होगी साथियों, इसका मतलब तो क्या है, यदि शेषफल समान होता है तो शेषफल एलसीएम में जोड़ना है, जो शेष बचता है यानी शेष को इसमें जोड़ देंगे। और देखो, यदि ये अलग अलग बचता है शेष, तो इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक हो जाएगी एलसीएम में से क्या कर देंगे, जो शेष बचता है उसे घटा देंगे। समझ में आया? तो देखो यहां तो राइट आंसर क्या हुआ, सबसे पहले सोल्व करने से पहले 14, 21, 28 और 35 का क्या निकालना है, एलसीएम। इन सभी का एलसीएम क्या होगा, अपन इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसका निकालना है अपन को सबसे पहले एलसीएम। तो जल्दी से बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, छापो जल्दी से। 35 70 में नहीं होगा, ज्यादा होगा। देखो जल्दी से अपन भाग देके चेक कर लेते हैं। 2 का जा रहा है जी, चलो बड़ी से बड़ी संख्या का देते हैं, पहले 7 का देंगे ताकि कॉमन आ जाएगा। जल्द देखो, एलसीएम निकालने का एक शानदार मेथड और दोबारा बता रहा हूं, ताकि आपके लिए मैंने इतना पढ़ा दिया, अब वहां तक आपके समझ में आ गया। अब आपकी लेवल और बढ़ाता हूं। देखो, ऐसी संख्या ढूंढो कॉमन जिसका इसमें भाग जाता है, यानी देखो इसमें 7 का सब में जा रहा है, इसमें 2 बार गया, इसमें कितने बार गया, 3 बार गया, इसमें 4 बार गया, और यहाँ कितने बार गया, 5 गया, नहीं गया। अब देखो और संख्या ढूंढो जो सभी में जाता है, यानी देखो 2 का भाग इसमें 1 बार, यहाँ 3 बार, और यहाँ 2 बार, यहाँ 5 बार। फिर जा रहा है 2 का 1, 3, 1 और 5। फिर देखो बचा कौन, 3 का जाएगा 1 बार और 1 बार 5 का जाएगा। तो एलसीएम क्या आया बताओ, एलसीएम क्या आ जाएगा, 15 हो गया, 5 3 15, 15 दूनी 30 हो गया, और 30 दूनी 60 हो गया, और 6 7 42 हो गया, यानी कितना आया, 420। देखो 5 3 15 और 15 दूनी 30, 30 को 2 से गुणा किया तो 60, और 60 को 7 से गुणा किया तो 6 7 42, यानी कि 420। अब देखो आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या है, यदि शेषफल क्या है, शेषफल समान दिख जाए, शेषफल क्या है, समान है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका एलसीएम प्लस जो शेष बचता है। तो एलसीएम कितना, 420, शेष कितना बचता है, 5, तो आपका राइट आंसर हो गया 425। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी के समझ में आया। यदि शेषफल समान बचता है तो एलसीएम निकाल के जोड़ देंगे,
यदि शेष बल भिन्न भिन्न बचता है तो एलसीएम में से शेष को घटा देंगे। अब देखो 20 और 8 का अंतर कितना है 12 का, 13 और 25 का अंतर कितना है 12 का, देखो 18 और 23 का अंतर क्या है 12 का। तो देखो सभी में शेष अंतर कितना आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है बताओ, अंतर आ रहा है 12 का। सभी में शेष क्या बच रहा है 12। इधर देखो इन दोनों में कितना बच रहा है 8, इन दोनों में 12 और इन दोनों में क्या बच रहा है 12, यानी सभी में क्या बच रहा है शेष 12 बच रहा है। अंतर कितना का रहा है 12 का। तो देखो एलसीएम निकाल लेंगे 20, 25 और 30 का एलसीएम क्या होगा जल्दी से चापो, 20, 25 और आगे 30। चलो इनमें सभी में कॉमन 5 का जा रहा है, कितने बार गया 4 बार, 5 बार 6 बार। फिर जा रहा है 2 का जा रहा है, कितनी बार 2 बार, 5 बार 3 बार। फिर देखो अब जा रहा है वापस, गुणा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 6 पंजे 30 यानी कि 300। तो एलसीएम कितना आया 300। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो इनका डिफरेंस बच रहा है उनको घटा देंगे, एलसीएम माइनस डिफरेंस। तो आपका आंसर 300 माइनस 12, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 288। समझ में आया दोनों क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन यदि आपके समझ में आ गया तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। करना क्या है, यदि शेषफल सभी में प्रत्येक दशा में समान बचता है, जो भी अंतर यानी सभी का अंतर क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, जो भी शेष 5 बचेगा तो एलसीएम में 5 जोड़ देंगे। यदि सभी का डिफरेंस अलग अलग आ रहा है यानी शेषफल अलग अलग बच रहा है, तो यानी एलसीएम में से जो शेष बचता है, यानी कि देखो 20 का भाग दे रहे तो 8, अब 20 और 8 का अंतर 12 दिख रहा है। फिर देखो 25 का भाग दे रहे तो 13 बच रहा है शेषफल, तो 13 और 25 का अंतर 12। इधर देखो 30 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है 18, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 12। तो अब एलसीएम तो आप सभी निकाल सकते हो, एलसीएम में से जो शेष बच रहा है इसे घटा देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। और ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ का महत्वपूर्ण टॉपिक। आप सभी के उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये क्लास आपने कंटिन्यू देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये वादा करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, अगला टॉपिक देखते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी के यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।